तो सबसे ज़्यादा कौन-सी गन खतरनाक होती है? मतलब गन तो कोई खतरनाक नहीं होती, गन कौन चला रहा है वो खतरनाक होता है। नहीं, बट ऐसा भी होता है ना कि अगर इसकी गोली चली, तो फिर इंसान का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब वो तो ये गोली गई तो फाड़ के ही मानेगी। गोली का ना क्या रहता है कि बेसिकली डिपेंड्स कि गोली लग कहाँ रही है। ठीक है। ठीक है, मेरे हाथ में लगी, स्नाइपर का राउंड लगा, मेरा हाथ उड़ा दिया उसने, पर ये थोड़ी मैं मर जाऊँगा। राइट। मेरे हेडशॉट लगा, तब मैं मर सकता हूँ। मेरे हार्ट पे लगा तो मैं तुरंत मर सकता हूँ। तुरंत मीन्स कि फिर भी 2-3 सेकंड में वैसे। मतलब जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, अगर वहाँ लगे तो वो तो हो। आप मर सकते हो। मेरे हाँ। पैर मतलब स्नाइपर का राउंड लगा, पैर में लगा, पैर मेरा उड़ गया पूरा एम्पुटी। बट कोई ऐसी वो होती है ना कि ये गई तो पता चला इतना बड़ा छेद तो करके जाएगी। वो वो कौन-सी AK-47 भी होती कर है? देती है। अच्छा, वो AK-47 भी कर एक देगी? बुलेट का क्या है ना, वो ऐसे घूमती हुई जाती है जैसे आपने बताया। हाँ, तो जैसे यहाँ से एंटर किया, यहाँ से हाँ, बहुत छोटा छेद बनेगा जो उसका साइज़ है। हाँ। पीछे से फाड़ देती है वो। ओके। पीछे से ऐसे फाड़ती फाड़ती हुई जाती है वो। वो फाड़ के दूसरे में भी घुस सकती है फिर वो? हाँ, डिपेंड करता है कि वो कितनी पास से शूट हुई हो? पास से शूट हुई है, पर प्लस में कितने विदाउट रेजिस्टेंस कितने इजीली निकल गई यहाँ से। अच्छा, मतलब अगर लेट्स से अगर बोन से टकरा रही है तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा कि बॉडी में और हाँ, कोई है ही नहीं कुछ? हो सकता है कि उसके अंदर घुसे भी ना अंदर, सामने वाले पहले ही गिर जाए या सामने वाले पेनिट्रेट कर जाए पर लिख लेना, वो भी हो हुँ। सकता है। तो आपने अपनी लाइफ का सबसे पहला एनकाउंटर कहाँ किया था? मतलब सबसे पहले कब और किसको गोली मारी थी आपने और उस समय कैसी फीलिंग थी? मतलब आपको लगा क्या मैंने गोली मार दी तो क्या आपका हाथ हैंडशेक किया या क्या था? जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, तो उसमें इट्स वेरी हम टीम में ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो हुँ, मैं और मेरा बडी हो सकता है मैं स्काउट के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, हुँ, मतलब आगे फायर कर रहा हूँ। हुँ, तो हमारे सामने लेट्स से कोई भी XYZ कोई पर्सन आया, हमने गोली मारी, तो ये कहना मुश्किल है कि हाँ, वो मेरी से मरा है, साथ वाले ने मारी होगी, ठीक है? तो रही बात कि जो आप बोल रहे हैं कि हाथ कहाँ पर, वो ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई कि भाई अरे! मेरे सामने आएगा इसको कैसे मारूँ? कि मूवीज़ में तो इसी तरह से दिखाते हैं कि वो जब पहले वो मारने को नहीं, होता है नहीं, तो वो होता है। इट वेरीज़ विद इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हो सकता है कोई थोड़ा झिझक में आ जाए कि कैसे मैं चलाऊँ गोली, आदमी मर जाएगा। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, उसमें ऐसा नहीं है कि हर सबके साथ ऐसा होता है। तो जब मेरे सामने आया था तो हमने तो भाई मारा था बिकॉज़ को लगातार कॉन्टैक्ट मतलब गोलियाँ चल रही हैं। तो आपको फ़ोर्स में कभी ऐसा कोई इंसान देखने को मिला कि जो उससे मतलब जब गोली चलाने की बात आई तो गोली चली नहीं उससे? मतलब डोंट टेक द नेम बट हाँ, नहीं, नहीं, मतलब देखो मैं बताता हूँ कि जब कोई पहली बार कोई बंदा ऐसे उसमें जाता है तो फ़ेज़ में एक किसी-किसी के लिए कभी-कभार एक ऐसे मोमेंट आते हैं कि वो तुरंत उस टाइम वो रिएक्ट नहीं कर पाते। वो दैट इज़ नेचुरल। बट ऐसा नहीं है कि वो हर बार ऐसे करता है। मेबी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा बट आई हैव बीन वेरी फॉर्च्यूनेट कि ऐसा नहीं हुआ और चीज़ें सब बढ़िया से हो गई थी। तो जैसे आपको है ना जंगल वॉरफेयर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, आपने बहुत सारे ऑपरेशंस भी किए हैं। तो जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग्स आपको कैसे मिलती है? ओके, सो देखो जंगल वॉरफेयर क्या है कि इज़ बेसिकली अबाउट एंटी और कह सकते हो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स है कि भाई जो आपका एनिमी है, किस तरह का एनिमी से आप लड़ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होती है। तो जंगल वॉरफेयर ऐसे नहीं कि भई क्या कहते हैं कि आप कुल्हाड़ी और वो सब लेके चल रहे हो। आपको इस तरीके से काम करना है, दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुँचना है, ताकि आप उसको मैक्सिमम हार्म दे सको। अब जैसे न एक कन्वेंशनल वॉरफेयर है, तो वहाँ पर क्या आर्टिलरी गन आई, गिरेगी इफ़ेक्ट आएगा। जंगल में ऐसे काम नहीं होता, क्योंकि जंगल में और हमारी खुद की भी वो है ना कि भाई कोलैटरल डैमेज भी ना हो। ऐसा ना हो कि नक्सलियों को मारने के चक्कर में आप सिविलियंस को भी मार दो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जस्ट टू आइडेंटिफ़ाई कि भाई नक्सली है, तो वो बच भी गए हैं। हम नहीं चाहते कि कोई बेगुनाह मारा जाए, नक्सल कभी बाद में मारा जाएगा। बट ये ना हो ना कि कोई सिविलियन आदमी जिसका कोई वो नहीं है, वो मर जाए, वो तो नहीं फिर आप होना। नक्सल को पहचानते कैसे हो कि मतलब जिसके पास हथियार हो। इवन मैं आपको आई विल टेल यू वन मोर फैक्ट कि जो हमारे पास जो डेटा है नक्सल्स का, जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं, वो इतने पुराने होते हैं कि अगर वो सामने भी आ जाएँ ना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफ़ाई देम। आप जितने भी नामी-गिरामी जो नक्सल कमांडर मारे गए हैं या जिन्होंने सरेंडर किया है, आप देखोगे कि जो उनकी फ़ोटोज़ हमारे पास थे और जो दिखते हैं, मतलब आप ऐसे लेके बैठे रहोगे तो आप पहचान लो अच्छा, अच्छा हाँ, ये है। पर एकदम से आपके सामने आ जाएगा तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफ़ाई। तो वो इश्यू हमेशा रहता है, ठीक है? तो रही बात जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग का, तो इसमें क्या होता है कि एक तो आपको टैक्टिकली आपको चीज़ें कराई जाती हैं कि भाई जंगल में कैसे मूव करना है, कैसे टेरेन एप्रिसिएशन करना है, राइट? किस तरफ से जाना है और क्या कहते हैं, फिर इसमें फिजिकल इवेंट्स भी होते हैं आपको बिकॉज़ आपको लोड लेके जाना है, ठीक है? लोड लेके जाना है, लंबे-लंबे रास्ते तय करने हैं और कई दिन तक जंगल में रहना है, तो जंगल सर्वाइवल भी सीखना है आपको। आपके पास लिमिटेड राशन पानी है, तो आपको कैसे सर्वाइव करोगे उसमें? तो वो सारी ट्रेनिंग होती है और जंगल में क्या कहते हैं कैसे फायर करना है। अब CGRL है, आप सीआईजे सी सीजीआरएल क्या है कार्ल ये? गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, ओके, हाँ, ठीक है? हाँ। तो क्या होता है कि
जंगल में फायर कर दिया आपने, हुँ, पर जब जंगल और पहाड़ हैं, वहाँ कैसे फायर करना वो भी देखना पड़ता है। अगर पहाड़ों से आप घिरे हुए और आपने फायर कर दिया तो उसका इको बहुत आता है। तो दूर तक जाएगा वो। वो इको मीन्स कि आप फायर कर रहे हो, हो सकता है आपके कान को भी डैमेज कर दे, ओह! उस सेंस में इको आता है। ओके। हाँ, और मतलब इस तरह की मतलब वो हर चीज़ निटी-ग्रिटीज़ और टैक्टिक्स वाइज़ सब कुछ आपको निपुण कराया जाता है। स्ट्रेस फायर कराया जाता है, कॉन्फिडेंट फायर कराया जाता है कि लेट्स से आपका साथी आगे फायर कर रहा है, आपको फिर साइड से कैसे फायर करना है, कैसे फायर एंड मूव की प्रैक्टिस करनी है। तो उस तरीके से आपको पूरे निटी-ग्रिटीज़ के साथ आपको टेक्निकली साउंड बनाया जाता है, ठीक है? तो वो तब जाके एक आप तैयार होते हो कि हाँ, आप कोबरा में जाने लायक हो गए। तो इस तरीके से जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग होती है।